इसका फालतू सरकार पीर फरमाते हैं हमारे मैकदे में रात दिन रहमत बरसती है, हमारे मैकदे में रात दिन रहमत बरसती है। ये वो मैं खाना है जिससे देखने दुनिया तरसती है। यहाँ से लेकर कौन जाएगा, खजाना उसकी बात है। अल्लाह ने हमें आँख भी दी है, कान भी दिए, बोलते आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, और महफिल में आके दोनों चीज़ का इस्तेमाल होता है। देखने का भी इस्तेमाल हो रहा हो, सुनने का भी हो रहा है। अब लेकिन यहाँ इस्तेमाल कैसा करना है, जो तुमने बाहर कर देगा उसे बाहर छोड़ दे। यहाँ जब दाखिल हो रहा है तेरे जितने ख्यालात हैं, जहाँ तूने चप्पल उतारा वहीं उतार दो। तू जो है क्या है, तू जो है वहीं पे छोड़ दे, उसके आगे आना। और जैसे आए वैसे ही गए तो फिर तुम क्या बदले। औलिया किराम की तरफ से कि वो वहाँ गए हैं, वो तो जैसे आए वैसे तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो जो देखा है बाहर उसको वहीं छोड़ दे, ताकि कहीं के लिए कि जो तूने नहीं देखा वो देख सके, जो नहीं देखा उसको देखने के लिए। वरना तुम अल्लाह अल्लाह तो बोल ही रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोलने से बहुत क्या होगा मालूम है तुम्हें? बस इतना पता चलेगा तुम मुसलमान हो। क्या पता चलेगा? और को इससे यही पता चलता है कि तुम मुसलमान हो। कोई अगर राम राम कहता है तो उससे ये पता चलता है वही तुम हो। कोई जीसस का नाम ले रहा है जिससे इतना पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन उसका पता कहाँ चल रहा है? ये एड्रेस उसका थोड़ी पता चल रहा है, इससे अल्लाह का थोड़ी पता चल रहा है। खाली इतना पता चल रहा है कि तुम मुसलमान हो, इसलिए अल्लाह कह रहे हैं। इससे एक हिंदू होने का पता चल सकता है राम राम कह देने से, मगर वो जिसका नाम ले रहा है उसका पता थोड़ी चल रहा है। बस आप बैठे किसके लिए? ये है कौन जिसका नाम अल्लाह अल्लाह कह के पुकार रहे कि नहीं? आप किसी को पुकारते कि नहीं, लेकिन वो सामने होता है कि अल्लाह वालों का फरमान है, अल्लाह वालों का कहना है, अल्लाह वालों का यही है, जानना है। जानने वालों ने क्या कहा है मालूम है? उन्होंने यही कहा है कि उसके अलावा कुछ देखने के लिए है ही नहीं। हमने अल्लाह के अलावा कुछ देखा ही नहीं। देखता हूँ तुझे चार रसूल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह के सिवा हमने कुछ सुना ही नहीं। हम अल्लाह तो सुन रहे हैं मगर क्या खाली लफ्जों को सुन रहे हैं। यहाँ सुनना क्या है? लफ्जों को सुनना नहीं है। लफ्जों को पकड़ लोगे तो गए, और वो तुम लफ्ज पकड़ लोगे, लफ्ज को छोड़ देना, उसमें जो रस है उसको पी लेना। या कहीं के लिए आए पीने के लिए, इसलिए कहते हैं कि ये कादरी मैं खाना है, ये चिश्तिया मैं खाना है, ये औलिया किराम का दरबार क्या है, ये मैं खाना है। और आए कहीं के लिए मैं खाने के अंदर, और मैं खाने में पीने के बाद नशा न चढ़े। आज तो बात कहाँ है? आज कहते कि वो खुमार आंखों में आया, चल गया सर में नशा, आ गया आंखों में खुमार, आ गया जलवा नजरों के टकराने से। लफ्जों को छोड़ देना, लफ्जों को पकड़ लोगे तो आलिम बन जाओगे। लफ्जों को पकड़ लोगे तो तुम आलिम बन जाओगे, मानी को पकड़ लोगे तो आरिफ बन जाओगे, और उसको पी लोगे तो आशिक बन जाओगे। तो बनना क्या है? हमें तो आरिफ भी बनना, आशिक बनना। मगर मैं खाने में आके क्या बनना? शराबी बनना। शराबी यहाँ मैं कदर ढूंढते हैं जैसे कोई माल आटा ढूंढते हैं। बस आए हैं तो कहीं अपने अंदर वाले को अल्लाह की तरफ जोड़ना है। आपको कहीं दूसरे तरफ जाना है तो रास्ते की जरूरत है। क्या है? किसी के और तक पहुंचना है तो रास्ते की जरूरत है, मगर खुद तक पहुंचना है तो कौन सा रास्ता चुनना होगा? वही रास्ता नहीं, सारे रास्ते छोड़ दो तो तुम अंदर तक पहुंचोगे। क्या होगी? उसको जब खुद तक पहुंचना है ना, कहाँ तक पहुंचना है? दूसरों तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत है। और खुदा कहाँ है? तुम में ही मौजूद है। कहाँ है? अगर जब तक तुम हो खुदा नहीं, रखकर खुद ही खुदा को पुकारो तो क्या होगा? रखकर खुद ही खुदा को पुकारो तो जब तक तुम्हें तुम्हारा एहसास है, खुदा का एहसास नहीं होगा। तो यहाँ खुदा को क्या सुनना भी है? क्या है? सुनना भी है, महसूस भी करना है, चखना भी है। यहाँ जो भी है ला मौजूद इल्लल्लाह, बस उसी को ही सुनना, उसी को ही चखना। जैसे एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने इतना ही कह दिया था कि ये सेब मजेदार है। क्या कह दिया? ये सेब मजेदार है, बस उनकी गिरफ्त हो गई। अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मजादार तो मैं ही हूँ, तूने मुझसे मजा क्यों नहीं लिया? तुझे गैरुल्लाह में मजा मिला तो तूने शिर्क कर दिया। क्या कर दिया? तो अल्लाह वाले वो हैं जो मजा लेते तो भी किसी में
وہ سیب میں ہی مزہ لے رہے تو اسی کا مزہ آئے گا، تمہیں پتا نہیں، کیونکہ تم نے فنا نہیں دیکھے نا، تم نے فنا کے اندر بقا نہیں دیکھا. جس دن پہلے ہم جب پیلی مردی میں نہیں آئے تو فنا میں فنا دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ جیسے ہی ہم نے کسی پیر کامل کا دامن پکڑ لیا اس نے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں فنا میں بقا دکھا ہے. پہلے ہم فنا میں فنا دیکھ رہے تھے اور فنا میں بقا دیکھ رہے ہیں. پہلے مٹنے میں مٹنا دیکھ رہے تھے اور مٹنے میں بننا دیکھ رہے تھے. پہلے پیدا ہونا دیکھ رہے تھے، پیدا ہونا اور مرنا دیکھ رہے تھے. اب کیا ہوا؟ نہ پیدا ہونا نہ مرنا ہے، اس کے آگے کی منزل اس کے آگے بھی کوئی منزل ہے کہ جہاں کچھ تو تم میں ایسا جس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کچھ تو تم میں ایسا جس کو کوئی مار نہیں سکتا. میں نے قطرے کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جیسے ایک قطرہ ہے، اس قطرے کو تم فنا کر کے بتا دو، تم آگ پہ ڈال دو گے تو بھاپ بن جائے گا. کیا ہوگا؟ 0 ڈگری پہ اگر لگا دو گے تو برف بن جائے گا. بہت تم ہائیڈروجن الگ کر دو گے اور آکسیجن الگ کر دو گے، فنا ہو گیا. تو جب ایک قطرہ فنا نہیں ہو سکتا تو تم تو نوری قطرہ ہو، فنا کیسے ہو جاؤ گے؟ تم تو بقا ہی ہے. اس بقا والے کو جان لو، کیا کرنا ہے اس بقا والے کو جاننا. ہم لوگ کا ایمان جاننے والے پہ آ گیا، خود جانا نہیں. یعنی ہم نے جان کے نہیں دیکھا، اس کو چک کے دیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنی کنیکشن یعنی ہمارا جو اندر کا جو ہے کنیکٹیوٹی اس سے نے جوڑا ہی نہیں، اس سے جوڑ دیے تو کام ہو جائے گا. اور جیسے ہی جوڑ دیے، اردو میں لفظ آتا ہے ادھر اور ادھر. کیا لفظ ہوتا ہے؟ ادھر الف کہاں لے رہے ادھر، ٹھیک ہے. اور پیش لگا دیے. پیش اور زیر کا فرق ہے خالی. کس کا ہے؟ پیش اور زیر کی بات ہے. اس کی اگر تم نے زیر لگا دیے تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر. کیا ہو جائے گا؟ تو کیا ہوگا؟ جو ادھر تھا زیر ہوتے ہی ساتھ ادھر ہو جائے گا. زیر لگایا زیر ہوتے ہی. اور کلمے کا آخری چھوڑ کیا ہے؟ آخری سرا کیا ہے؟ کلمہ کہاں ختم ہوا؟ کلمہ شروع تو زبر سے ہو رہا ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ کلمہ شروع زبر سے ہو رہا ہے، بیچ میں 2 پیش ہے. اللہ پہ بھی پیش، محمد پہ پیش. کیا ہے؟ اللہ پہ بھی، اللہ بھی پیش ہو رہا ہے. تو کیا کرنا؟ اللہ اور رسول کو پیش رکھ کر خود زیر ہو جانا. خالی رسول کے اوپر جزم ہے نہیں، ایک ہی جزم وہ بھی رسول پہ ہی ہے. رسول پہ ایک ہی جزم ہے. یعنی جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عالم لوگ بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں وصل نہیں، اس کو وصل کے لیے استعمال ہوتا ہے. محمد سے رسول کا وصل ہوا، کیا یہ محمد سے رسول کا وصل ہے؟ ایک ہے جزم. کیا یہ جو اس میں جزم ہو گیا اس کا وصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جو اس میں جزم ہو گیا، جو اس میں جزم ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ وصل ہو گیا. کس سے وصل؟ رسول سے وصل ہو گیا. غیر سے وصل نہیں ہوا، رسول سے وصل ہو گیا سر. تو کلمے کا آخری چھوڑ کیا؟ زیر. کلمے کا آخری چیز کہاں ہے؟ کلمہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ زیر پر. کہاں ہوتا ہے؟ جس دن تم زیر ہو گئے اس دن کامیاب ہو گئے. اور جب تک تمہارا نفس میں زبر ہے تو امارہ ہے، اور جہاں زیر آ گیا مطمئنہ ہو گیا. تو زبر سے زیر ہونے کا نام کلمہ ہے. کیا ہے؟ زبر سے زیر ہونے کا نام کلمہ ہے. اب تم دیکھو گے مد لا کے پر ایک مد جیسا دکھتا ہے کہ وہ اس کو تم ذرا غور سے دیکھو، تلوار دکھتی ہے. کیا دکھتی ہے وہ ایسا دکھنے سے تلوار ہے. بس وہی ہے، نفس کے اوپر تلوار رکھ کیا رکھ دو؟ نفس کے اوپر ہی تلوار ہے نا، وہ لا نفس اس پہ تلوار ہے. وہ نفس کو زیر کر دینا ہے. کیا کرنا ہے وہ؟ تو ایسا تو زیر ہوگا نہیں. اور اللہ کے سامنے زیر ہونا بہت آسان ہے، کوئی دکھ رہا نہیں، مگر اپنے ہی جیسے کے سامنے یہ مشکل ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ تم ایک اپنے وسوسے کو باہر پھینکنا بڑا مشکل ہے. ایک تنبیہ کو باہر پھینکنا بڑا مشکل ہے، مگر سارے تنبیوں کو ایک جمع کرے پھینک سکتے کہ نہیں؟ تو کب ہوگا؟ پیر کا جیسے ہی تصور کیا سارے خیالات ایک خیال میں ضم ہو گئے. سارے خیال ایک خیال میں ضم ہو گئے. سرکار نے سارے یعنی مورتیاں نکال کے پھینک دیے، سارے تصورات ختم کر دیے، خالی ایک تصور. خالی ایک تصور ہے، تصور محمد. کیا رہے گا؟ بس وہ ایک تصور محمد نے 360 بتوں کی نفی کر دی. سرکار بتوں کی نفی کرنے نہیں آتے، بت پرستی کی نفی. کس کی؟ بت پرستی کی نفی. اگر ایک بت توڑتے تو دوسرا بت بن جاتا، دوسرا توڑتے تیسرا بن جاتا، اور زیادہ بتیں بنتے. سرکار نے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ کس کو؟ بت پرستی کو توڑا. جس طرح سے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کعبے میں سے نکال کر باہر کیا، تو بولے تمہاری جگہ کعبے کے اندر نہیں. کہانی
काबे के अंदर भी, तो हमारा दिल भी क्या काबा है, उसमें से भी हर बुत को बाहर निकालना है। लेकिन क्या वो कब निकलेगा? जब ला बोलोगे। ला यानी नहीं, ला जैसे कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है बस खत्म, बाहर, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बस बाहर, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बस बाहर। और जैसी सब बुतें बाहर हो गए उसका मुझ जलवागर हो जाएगी। जो था, जो है, जो रहेगा उसी को हो जाएगा, उसी का हुए रहना। असल में हर जो बोलते हैं हर नफस में बसती है बस तेरी जुस्तजू, बस हर नफस में अल्लाह ही की जुस्तजू है, मगर तुम्हें इल्म नहीं है। तुम समझते दौलत की मुझे जुस्तजू होगी, जब तुम दौलत जिसने पा गया पूरा, जो दौलत के अंदर नंबर 1 हो गया, उसको पूछो क्या तेरी प्यास मिट गई? तो तब कुछ तो बाकी रह गया, बस कुछ तो रह गया। जो इल्म के ताल्लुक से क्या, इल्म तो पूरा हासिल करे लेकिन देखता अब भी कुछ बाकी है, अब भी कहने को कुछ बाकी है। तो पता चला हर जुस्तजू असल में अल्लाह ही की जुस्तजू है, लेकिन पता नहीं, वो समझ रहा है कि किसी और की जुस्तजू, इसलिए परेशान है। तुम्हारे दुख की एक ही वजह है कि तुम खुदा से जुदा हो। क्या है? बस तुम खुदा से जुदा हो, एक ही है। और सूफिया करम अल्लाह उन्होंने क्या काम किया? बस तुमको खुदा से मिलाने की एक ही उनकी कोशिश, एक ही उनका यानी मंशा रहा कि तुम किस तरह से अल्लाह से वसल हो जाए। उनका एक ही मंशा लेके चले, बात समझ आ रही? एक ही मंशा को लेके चलो, उसी मंशा को लेके चलो। ये हमने बैठे यहाँ पे, बोलते कि बुजुर्ग को मैं वाक्य समझाता हूँ कि बोलते एक दूसरे बुजुर्ग से मिलने गए और जाके उनकी कदम बोसी करते हैं, और वो बुजुर्ग उठते हैं और उनकी कदम बोसी करते हैं, वो अल्लाह वाले की। तो भले वो चौक जाते हैं, भले मैं आपकी कदम बोसी कर रहा हूँ, ये तो मेरी भी समझ में आता, मगर आपने मुझ जैसे ना करा कि मुझ जैसे गुनाहगार की कदम बोसी कर रहे हैं। बोले तुमने मुझ में क्या देख के कदम बोसी किया? बोले मैंने आपके अंदर तो अल्लाह का नूर देख कर कदम बोसी किया। बोले वो नूर तुझ में भी मौजूद है, बस मैं उस नूर से बाखबर हो गया, तू बेखबर है। मैं उस नूर से बाखबर हो गया। अरे वैसे ताज में जो नूर है वही नूर तुम में है, अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया। वो बाखबर हो गए, तुम बेखबर हो गए। जो नूर गरीब नवाज में वही नूर तुम में भी है। यही बात नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु फरमाते मैं अल्लाह के नूर से हूँ, और हर कोई जो मेरे नूर से। किसके नूर से है? वैसे आजम किसके नूर से? सरकार के नूर से। आज ख्वाजा गरीब नवाज किसके नूर से? ख्वाजा बंदा नवाज किसके नूर से? आज जिंदा नवाज किसके नूर से? अरे ये मुर्दा नवाज किसके नूर से? सब तो अल्लाह के रसूल के ही नूर से है। तुम नहीं सुनते, तुम नहीं जानते। जो बाखबर हो गए वो समझ गए, जो बाखबर हो चुके वो जानते हैं कि सब में वही नूर है, मौजूद है। बस इतना है कि तुम बेहोशी में और वो बाहोशी में। वो बाहोश हो गए, क्या हो गए वो? ऐसा कोई नहीं है जो वली बनने की ताकत लेके पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला जिसको भी पैदा किया है वो कामिल पैदा किया, क्योंकि वो पैदा करने वाला, वो बनाने वाला कामिल है। अल्लाह ने किसी को भी नाकिस नहीं बनाया। और कभी ये मत समझो कि वो तो वो थे, हम नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। समझ में आए? सब में वही नूर है, बस उसी नूर से बाखबर कैसे हो जाए। इस नूर से बाखबर होने के लिए होशमंदी की जरूरत है। क्या है? होशमंदी की जरूरत है। हम इतने बेहोश जी रहे हैं कि हमें खुद को खबर नहीं कि क्या हो रहा है। इस दौलत को कमा के भी लेके जाओगे आप, और किसी ने गाली दे दिया, क्या हो गया? ये नूर लेके जा रहे हैं ना, किसी ने गाली दे दिया। गाली क्या है? नार है। गाली क्या है? गाली नार है। गाली नार है। किसी ने आपको गाली दे दिया और तुमने गाली के जवाब में गाली दे दिया, तुमने अपने नूर को नार बना दिया कि नहीं? ये नूर की हिफाजत करने का हुक्म आया है। किसकी? नूर की हिफाजत करने का हुक्म है। अगर आप नूर वाले हैं तो नूर की बात करोगे, जो नार वाले नार की बात करेंगे। तो यहाँ से जो लेके जाए खासा नूर लेके जाना बड़ी बात नहीं, उसकी बात करना बड़ी बात नहीं। क्या बोलते हैं कि एक वाक़या ऐसा है कि एक बीवी थी जो अपने शौहर को कुछ समझती नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह का वली था। एक दिन ऐसा हो कि उसने देखा, औरत ने देखा कि उसका जो शौहर है उसका सर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, यानी कि उसका जिस्म जो 6 टुकड़ों में मुंतक़सिम है। 6 टुकड़ों में, कितने? 6 टुकड़ों में मुंतक़सिम है इंसान का वजूद। 6 टुकड़ों में मुंतक़सिम पड़ा हुआ। उसकी औरत आके डर गई, सुबह में देखती वैसी की वैसी।
वो औरत आके उसमें पूछती है कि बोले इसका राज क्या है, मैं इसका राज जानना चाहती हूँ। तो उनके मियाँ कहते कि मैं इसका राज बताऊँगा, मगर मेरी एक शर्त है कि ये चिराग ले लो। क्या लो? ये चिराग लो, उसमें तेल भी है, जल रहा, रोशन चिराग दे दिए। बोले तुम मेले में चले जाना, बस मेला तमाम घूमना, खाली ये ध्यान रखना कि ये चिराग नहीं बुझना पाए। क्या नहीं होने पाए? खाली ये चिराग नहीं बुझना। तो औरत जाती पूरा मेला घूमती है और आती है और चिराग वैसी वैसी रोशन। अब शोहर को पूछते, बोले बताओ शोहर, ये बताओ पहले कि तुमने मेले में क्या देखा? पहले क्या देखती? मेले में तमाशा हंगामा सब तो मौजूद था, मगर मेरी नजर चिराग पर थी। तो अल्लाह वाले इसी दुनिया में आए, कभी चांद पे नहीं गया, वो इसी दुनिया के तमाशे में ही रहे, इसी दुनिया के आबो दिल में ही रहे, मगर उनकी नजर का अपने चिराग पर। और सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, उसको नूर की हिदायत देते हैं। क्या देता है? उसको नूर की हिदायत देते हैं। हिदायत तो देने की बात आई है, लेकिन नूर की, तो ये नूरी वाला सिलसिला हो गया। क्या हो गया जी? तो अपनी नूर की हिफाजत करोगे, उसी को नूर की हिदायत है। बस हिदायत वाले तो बहुत है, मगर नूर की हिदायत वाले बहुत कम आए। तो सरकार तो आलम सुबह से मुंसलिक हो गए, वो नूर वाले हो गए। जो शैतान से मुंसलिक हो गया वो नार वाला हो गया। बस इसके अंदर फर्क इतना है, जो अपने नफ्स का परस्तार हो गया वो शैतान का बंदा हो गया, जो अपनी रूहानियत की तरफ झुक गया वो सरकार का बंदा हो गया। और इतना ही, किसका बंदा बनना ये तुम्हारे ऊपर है। समझो, एक मसला हो रहा था शरीयत का, दूसरे जनाबत, उसमें जनाबत बोलते हैं। इसकी वजूहत क्या है? कहते हैं कि जो ख्याल नापाकी में गुजर गया, क्या गुजर गया, जिसकी वजह से कोई फेल शादी हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे पूरे जिस्म से बदबूदार हो जाती है, पूरा जिस्म उसकी बदबू निकलती है। क्या हो जाती है? आपके इजाजत की वजह से खराज के बाद जो पूरे जिस्म से उसकी बदबू निकलती है, उस वजह से शरीयत ने फर्ज करार दे दिया कि पूरे जिस्म के अंदर से बदबू निकली है, यानी तुम्हारा जिस्म से अब जो भी पसीना निकल रहा है वो बदबूदार निकल रहा है। तो अब क्या करना है? आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया। यहाँ तक कहा कि तुम्हारा एक बाल भी खुश्क ना रहे, इस तरह से पानी डालो कि तुम्हारे तमाम बाल, यानी आपका निकलने का जो मसामात से निकलेगा ना, तो आपके हर मसामात में से उसकी बदबू आएगी। बासन ये शरीयत का मसला हो गया। तो उसी तरह ठीक जिस दिल के अंदर सरकार रहते, जिस सांसों में सरकार रहते, वहां से क्या निकलेगा? हर मसामात में से क्या निकलेगा? उसका पसीने में से लोगों को समझ में आ जाती बदबू। जैसे कि रमजान मुबारक के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके मुंह की बू मुझे पसंद है। जबकि तुम सुन लो किसी भी रोजगार की तुम मुंह की बू सुन लो, आपको खड़ा रहना पसंद नहीं होगा, मगर अल्लाह ताला कहता है कि मुझे उसकी बू पसंद है ये नहीं भाई, तुमने समझा क्या? मगर अल्लाह उसको खुशबू कह रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह उसको खुशबू कह रहा है और तुम्हें वो बदबू समझ में आएगी। मगर जो ख्याल मोहम्मद से जो सांस चलेगी और ख्याल मोहम्मद से जो कल्ब धड़केगा, ख्याल मोहम्मद से जो सांसें चलेगी, उसमें से जो भी बसने निकले, तुम्हें भले से वो महसूस हो रहा है बदबू है, मगर वो मुश्क अंबर से कीमती है। वो मुश्क अंबर से कहते कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे तुम वैसे हो जाओगे। अगर तुम जिससे दिल लगाओगे तुम वैसे हो जाओगे। यानी दिल्ली में जिसकी हुकूमत है पूरा जिस्म उसी के ताबे है। तुम्हारे दिल में जिसकी हुकूमत है, तुम्हारा दिल जिसके ताबे हो गया, पूरा जिस्म उसके ताबे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा पूरा जो दिल है वो सरकार के ताबे हो जाए। दिल मोहम्मद से क्या होना चाहिए? तो जिस दिन तुम लगा दोगे तो मुर्गे बिस्मिल्लाह तुम्हें खुद समझ में आएगा। हाँ, मोहम्मद शब्द महफिल बूत शब्द जाए कि मन खुदा खुद मेरे मजलिस बूत शब्द जाए कि मन। वहाँ तो तमाम मतलब पैगम्बर वो जो महफिल में पैगम्बर बोले मिसले बिस्मिल्लाह बोले तड़प रहे थे। क्या हो रहा था? वो सरकार की तजल्ली, तो सरकार का हमार। और जिस दिल में सरकार है तो वो दिल नहीं मदीना हो गया। तो यहाँ बात कौन सी है? दिल को मदीना बनाने वाली किसकी है? दिल को मदीना बनाना है, बस दिल को मदीना करने के लिए चल रहे हैं। तुमको जिससे दिल लगाना है लगाओ, मगर जिसने दिल मोहम्मद से लगा लिया फिर वो दिल का हो मदीना हो गया। अभी देखो चप्पल से उतार के आए होंगे नहीं, उस चप्पल में से चल के आएगी नहीं। अब किसी को भी पता चल जाए कि ये इसमें से एक चप्पल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तो क्या होगा? वही चप्पल को सर को उठा देते हैं। क्यों? चप्पल तो है उसी
कंपनी की होगी, किसी चमड़े की बनी होगी, बात समझ में? इस दौर में भी होगा कि चमड़े की बनी। सहाबा कराम ने सरकार की जूती मुबारक अपने सर पर उठाया। हज़रत अबू हुरैरा की मशहूर हदीस है कि जिन्होंने जूती सर पर उठाकर जो ऐलान फरमाया था, मशहूर हदीस है। बात समझ, उसी चमड़े से बनी, यानी वो एक ही, यानी गाय होगा जो भी होगा उस दौर के अंदर, उस चमड़े से तो बनी, उस चमड़े से बहुत सारी चीज बनी होगी और लोगों ने भी जूती पहनी होगी। मगर जैसी सरकार का उस चमड़ी यानी उस जूती से अपना मस करना था कि वो जूती की कीमत बदल गई, इतनी कीमत बदल गई कि आला खुद फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाराज हुजूर तब कहेंगे ताजदार हम भी है। कहते कि वो जूती जिसके सर पे आ जाए वो ताजदार नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो ताजदारों का ताजदार हो जाता है, वो तो ताजदारों का ताजदार हो जाता है। बस तुम्हारे दिल को क्या बनाना है? हाँ जी, शैतान का निशाना बनाना है, हाँ, या सरकार का मैखाना बनाना है? बस खत्म है, तुम्हारे पर है। बस पीना है, ये क्या करना है? बस पियो, क्या है ये? सुनो मत, पियो, और पीने के बाद नशा ना करे तो फिर क्या बात है? हाँ जी, लफ्जों को मत पकड़ के रखो, लफ्जों को छोड़ दो, उसमें जो रस है उसको पियो, बस इसको समझ लो। हाँ, एक मांगने वाला ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में जाता है, साहिल जिसको बोलते हैं, साहिल सवाल करता है ये सरकार आपसे लूंगा, क्या लूंगा? ये दीजिए, 5 रुपया दे दीजिए। साहिल ने सवाल किया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से, आपसे लूंगा 5 रुपया दूंगा। तो वहाँ से एक मुनकिर ख्वाजा का गुजर होता है, तो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं मांगता, वो गुजर होता है, बोलते तेरे को मालूम है इनसे मांगना शिर्क है, क्या है? इनसे मांगना शिर्क है, मांगना है तो अल्लाह से मांग, ये 5 रुपया, चल निकल। वो चला चलता है, बढ़ा नहीं तो कहते ख्वाजा दिलाते भी तो अपने मुनकिर से, वो देने पे आ जाए तो जो उनके मुनकिर है उनसे दिलवा देते। कौन है? आशिकीन है, और अगर हम आशिकीन हैं तो हमको भी आशिकों से दिला। रमजान नवाज तेरे आशिक, हाँ जी, मसलूम शाह तेरे आशिक, निजामुद्दीन औलिया तेरे आशिक, फिर अपने आशिकों से दिला। मुनकिर से जो दिलाने पे कादिर है कि अपने आशिकों दिलाने पे कादिर नहीं। इससे याद है कि आशिकों बोलते अल्लाह का वली गुजर रहा था और एक आशिकों माए हैं लैला मजनून को गुजर रहे थे। अब ऐसा हुआ कि ये अल्लाह के वली के ऊपर कीचड़ भी गिरता है, छींटा उड़ता है, और उसकी जो लैला थी माशूका थी उसके ऊपर गिरा। तो ये आशिक को बहुत गुस्सा है कि यानी ये पागल दीवाने ने उठा के बोले, मैंने ऐसा पैर रखा कि उसका कीचड़ उड़ा और मेरे माशूका भी गिरा, आके एक लाफा मारते हैं, इसके दर्द एक लाफा मार दिया। अभी जरा लग गई चोट, उसको देखा मुस्कुरा चल दिया। अब आगे बढ़ा था कि वो जो आशिक था जिसने लाफा मारा वो आगे चलता है, ठोकर लगती है और मर जाता है, गिरा चोट लगी होगी मर गया। तो वो जो उसकी माशूका थी भागती रही तो फकीर को पकड़ती है, तो तुमने क्या बदवा दी? बोले मेरा जो है आशिक वो मर गया, अभी चोट लगी, अभी गिरा और मर गया, क्या तुमने बदवा दे दी? कहते मैंने कोई बदवा नहीं दी, मैं जा रहा था, मेरा पैर कीचड़ में गिरा, कीचड़ में जैसे गिरा तो कीचड़ हुआ और तेरे पे गिरा, और तेरे आशिक गुस्सा है, और तेरे आशिक गुस्सा है, और तेरे आशिक ने मेरे को मारा। जब तेरे आशिक ने मेरे को मारा तो मेरे आशिक को गुस्सा है। आशिकों का मामला है, ये तो आशिकों का मामला, हम दोनों आशिकों के बीच में पड़े। हाँ छोटे क्या सही बात है? क्या शरीयत उसकी इजाजत देती है क्या? ये एक ही हुआ है, मैं बता दूं आपको, वो है सरकार तो इनके अलावा कोई नहीं होती है। बाकी हुए हैं वो मंगल हुए, बुध हुए, जुमरात हुए, जुम्मा हुए, शनिचर हुए,
खाली पीर एक ही वो सरकारी वसलन के साथ बस हम फनातुल रसूल के मुकाम से उस मुकद्दस मुकाम को पहचानते जानते समझते पीर को फनातुल रसूल कह के उसके आदमी बैठे बस कहते कि जब सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का फरमा लिए क्या कि मक्का को आपने फतेह कर लिए तो आप फरमाते ऐ बिलाल इस काबे की छत पर चढ़कर अजान दे दो जिससे ये पता चल जाए कि हमने फतेह मक्का कर दी। तो कहते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु वो काबे की छत पर चढ़े जाते हैं और खामोश होते हैं। तो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बोले ऐ बिलाल मैं किससे कह रहा अजान दे क्या थे कहता अजान दे। तो आप कहते हैं हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला गोशे में रहने वाला उसके लिए मसला आयल नहीं है। मसला किसके लिए आयल है जो काबे की छत पे खड़ा है कि मैं किस रुख मुंह करके अजान दो बेशक किस रुख मुंह करके। तो सरकार फरमाते मुझे दे क्या दे मुझे दे मेरी तरफ कर अपना रुख मेरी तरफ कर मुझे दे और अजान दे मुझे देखकर अजान दे क्या दे मुझे देखकर अजान दे मुझे देखकर अजान दे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे देखकर अजान दे। जैसे आपने कहा तो जो सरकार का आशिक होता है तो उसका मुकाम क्या होता है काबा उसके कदमों पे होता है। तो छोटी चीज होगी क्या होगी ये सरकार के आशिक का मुकाम है बोलते काबा के सरकार से बड़ा उनके आशिक के कदमों के नीचे और नहीं है तो वो तुम देख लो गिलाफे काबा जब चेंज करते हैं तो कितनों के काबा पैरों के नीचे रहते इसके अजमत के सरकार से बढ़ सकती है। तो क्या होगा इसलिए एक इसी मुकाम पे आला फरमाते ना हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके काबा देखो तो जिस तरह मुड़ जाए समझ में वो ऐसी बात नहीं है। शरीयत का भी हुक्म है कि पीर कौन किबला है तुम्हारे वालिदैन कौन किबला है या किबला नहीं हम तो चलते फिर तारीख के अंदर किबला दिखता और किबला कैसे हो और किबला कैसे हूँ बोलते कि नहीं तो किबला नजर आई बात खत्म है। तो पीर के किबला नहीं हुआ आज हमारे वालिद किबला नहीं है। एक मसला है हुआ था एक मिसरा आया था ये वक्त नमाज मेरी किबला को पीटती किबला को पीटती। तो हर एक ने कहा कि बोले ऐसा कैसा बोले ऐसा नमाज हो ही नहीं सकती। नमाज तो तब होगी जब तुम्हारा रुख किबले की तरफ हो। ऐसी कभी नमाज हो ही नहीं सकती कि तुम्हारी पीठ जो किबला की तरफ हो। ऐसा कैसा होगा बोले ऐसा हुआ मैं था मुक्तदी और मेरे बाद थे इमाम मेरे बाद थे मैं था इमाम मेरे बाद थे मुक्तदी आज मैं था इमाम मेरे बाद थे मुक्तदी वक्त नमाज मेरी किबला को पीटती और तुम्हें पता ही नहीं फाइन नामा तो वो काबे की तरफ ही है क्या अल्लाह के काबे की तरफ है। तुम जिधर रुख करोगे अल्लाह ही अल्लाह। और एक मुकाम पर शरीयत कहती है कि तुम्हें अगर कोई किबला नजर नहीं आ रहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अपने दिल को किबला बनाओ नमाज पढ़ो। अब तुम ट्रेन में खड़े हो ट्रेन चल रही क्या ट्रेन के तुम्हारे किबले की तरफ चलेगी हाँ जी तो उस वक्त तुम किबला किसको बनाओगे मैं तो तसव्वुर करना होगा ना अपने कल्ब को जो है किबला बनाना। जिनके कल्ब मुताहिर ताहिर हो गए तो वो अपने कल्ब से फतवा दे सकते हैं। इनको कहा कि जानवर से भी गए दूसरे जानवर से भी गए दूसरे कुरान का हुक्म कुरान क्या है अल्लाह ताला फरमाते ये तो जानवर से भी गए दूसरे कौन लोग है वो तो जानवर से भी जो हैवान से भी जो चौपाई से भी गए दूसरे वो कौन है वो कौन लोग हैं बोले जिनकी आँख है जो देख नहीं पाते जिनके कान है सुन नहीं पाते जिनकी जुबान है बोल नहीं पाते बस तो क्या सुमन बकुन उम्मीन या कुरान क्या उन लोगों के लिए कहा था कि अल्लाह ने इब्तिदा में भी आया ना सिर्फ बकरा में भी तो आया ना सुमन बकुन तो बोले ये अंधे गूंगे बहरे मतलब क्या है तो क्या ये काफिर अंधे गूंगे बहरे थे क्या आज जो हक को देख ना सके वो अंधे हैं जो हक को सुन ना सके गूंगे कह नहीं सके। बादशाह कहते हम लोगों को वाक्य है कि आपको जब मस्जिद के अंदर गए तो आप जो है वो इमाम के पीछे बोले मैं नमाज में कहाँ पढ़ूंगा इनके कलकत्ता के जो इमाम थे तो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं तनहा पढ़ूंगा। आखिर वो बोले कि आखिर क्या बात है तनहा क्यों बोले शरीयत का हुक्म है कि अंधे के पीछे बोले नमाज नहीं होती है बहरे के पीछे नमाज नहीं होती है होती है इमाम बन सकता है
बहरा अंधा गूंगा उसको बनाओगे तुम आज कोई लुकमा देगा तो क्या होगा अंधे के पीछे बोले नमाज नहीं होती गूंगी के पीछे बहरे के पीछे अरे गूंगा है तो खराब कैसे करेगा वो हुक्म है कि शरीयत गूंगा उसको खड़ा कर दोगे मगरिब की नमाज पढ़ा सकेगा फजर की नमाज पढ़ा सकेगा ईशा की नमाज पढ़ा सकेगा कहते कि लूने के पीछे नहीं होंगे लंगड़े के पीछे नहीं तो कहते हजरत मैं तो बड़ा सालिम हूँ शरीयत के रूप से तो बड़ा सालिम हूँ तो तुमने किसी पीर के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया इसलिए तुम लूले हो किसी पीर के वहां तक चल के नहीं गए इसलिए तुम लंगड़े हो तुमने किसी पीर को देखा नहीं इसलिए तुम अंधे हो तुमने किसी पीर की बात को सुना नहीं इसीलिए बोले तुम बहरे हो तुमने किसी पीर से कोई कॉल नहीं किया करार नहीं किया इसलिए तुम गूंगे हो बातों की समझ कदम बोस हो गए पार हो गए कदम बोस हो गए पार हो गए बहुत मुकाम आता है साहब वो मुकाम आने के बाद इंसान बनते हैं क्या होता है इंसान का मुकाम आसान नहीं इंसान बहुत खूबसूरत है क्या है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते अपनी किताब के अंदर उसे पूछा गया था कि अल्लाह ताला ने तो कहा कि एहसान तकबीर कि इंसान को बेहतरीन तकबीर से बनाया गया जब उसको जहन्नम में डालेंगे तब क्या होगा ये जो लिबादा उड़ाया गया उसका क्या होगा तो आप फरमाते हैं कि जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो उससे आसान तकलीफ की चादर उतार ली जाएगी क्या हो जाएगी चादर उतार ली जाएगी उसके बाद ही उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और जब तक आसान तकलीफ की चादर मौजूद है जब तक आपको जहन्नम में न डाला जाएगा और मुकाम में इंसान पाना कोई आसान थोड़ी हाँ जी एक मुंबई मेरा जाना आना होता था एक हमारे पहचान वाले थे किश्त में थे मैं वहाँ जब गया तो वहाँ पे फोटो देखा मैंने मुझी भी दाढ़ी नहीं उनकी जब वकील कैसे होता है ऐसा रखा हुआ था नहीं टेबल है उसके ऊपर वो सारे बुक्स कोट है ब्लैक कोट और वाइट पैंट और अंदर वाइट शर्ट मैं बोला ये वकील साहब कौन है कोई रिश्तेदार में बोले नहीं पीर साहब हमारे क्या बोले पीर साहब है मैं बोला अच्छा आपके पीर साहब वकील है क्या बोले नहीं मैं बोला फिर ये ऐसा लग रहा है वकील है कोट कैसे बनता ब्लैक कोट है वाइट अंदर है ये तो बोले नहीं मैं बोला भाई पीर साहब की तो मुझे लड़ी भी नहीं मुझे लड़ी तो होना चाहिए कम से कम तो बोले नहीं बोले जब वो जब यहाँ आए थे एक मजदूर रहते थे वहाँ पर मैं बॉम्बे में बॉम्बे का वाक्य है तो बोले ऐसा वाक्य हुआ कि बोले वो हमेशा बढ़ाना पड़ता था वो मजदूर और जैसे इन्होंने एंट्री की तो बोलते भागते हुए गए और बोले किसी की चद्दर नहीं क्या मजदूर लोग की खाने के लिए वो क्या बोलते गमछा गमछा बोलते क्या गमछा उठाते और बांध देते लोगों ने पूछा अब तक तुम बढ़ाना पड़े थे इतने दिन बढ़ाना पड़े और आज क्या ऐसा हो गया बोले अब तक बोले सब हैवान थे हैवान के कपड़े पहनते हुए देखे तुम बोले जैसे ही मैंने देखो इंसान आया उनमें शर्म आ गई उनको देखते सब मैंने पहन लिए बोलते उनके कैमरे में जब देखते थे तो दाढ़ी दिखती थी कैमरे में जब देखते थे तो दाढ़ी दिखती थी जब कैमरा लगा तो दाढ़ी दिखती नहीं थी ये वाकया होता था एक बार सबसे पूछा गया था कि आपकी दाढ़ी किधर है बोले सबकी दाढ़ी बाहर होती मेरी अंदर है बोले तो वाकई में सबकी दाढ़ी तो अंदर ही होती मुझे पता नहीं है दाढ़ी आती कहाँ से बाहर से आती कि अंदर से आती अंदर से आती और इंसान बनना कोई आसान मुकाम नहीं है शायद बस में आसान मुकाम नहीं उसके अंदर होता लगाना होगा अलिफ नून सीन हाँ जी और क्या आगे तो हरूफ को जरा गौर करो क्या है वो अलीफ है नून है सीन है फिर खत्म कहाँ है वो नून पे है कहाँ है हाँ शुरुआत इंसान की शुरू अलीफ से है और खत्म नून पे नून बर्तन में उसको इंसान का भेद पोशीदा और इंसान उससे भी वाना सिर्फ इंसान मेरा भेद है मैं उसका भेद नहीं हूँ मैं उसका भेदी हूँ क्या है अल्लाह हमारा यानी हम अल्लाह के राजदार है हम अल्लाह के राज है ये बड़ी बात नहीं है क्या नहीं ये बड़ी बात नहीं ऐसा लगता है नहीं और अल्लाह हमारा राजदार ऐसा लगता बड़ी बात है ये छोटी बात है अल्लाह हमारा राजदार ये छोटी बात है क्योंकि वो इतना बड़ा हो कि छोटे का राज बना और हम इतना छोटा हो कि बड़े का राज बना हाँ जी इंसान किसका नाम है सिर का नाम है इंसान भेद का नाम है किसका नाम है भेद ही भेद इंसान के अंदर बस अपने ही भेद को मालूम करना है मन फन नफ्सु फदर फरक बहुत से भेद जाहिर होगा अगर हम उसकी तालीम करके दे
कांग्रेस शरीफ आओगे ना